वीडियो में मैंने आपको 2.5 पुरानी बुक का 3.5 एक्सरसाइज कराई थी। आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ बच्चे को डाउट हो रहा था। बिल्कुल बेटा, पुरानी बुक में नई में थोड़ा बहुत अंतर है। तो मैंने जो चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर में नई बुक का पुरानी बुक से कराया था, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चंस में आज नई बुक से ले रहा हूँ, अदर क्वेश्चन जो पुरानी में नहीं है। क्वेश्चंस नंबर 9 ले रहा हूँ, जैसे कि x³ प्लस y³ x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। तो ये वेरीफाई करना है, क्वेश्चंस में वेरीफाई दे रखा है, y वेरीफाई कीजिए। तो देखिए बेटा, LHS ये है और RHS ये है। तो आप LHS और RHS में किसी एक को सॉल्व कर लो। तो यहां पर हम RHS सॉल्व कर रहे हैं। RHS सॉल्व किया जा रहा है, x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। x का इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लो और y का भी तीनों से मल्टीप्लाई करो। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x² माइनस xy प्लस y² प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस xy प्लस y²। x का मल्टीप्लाई करो x³ माइनस x² प्लस xy²। एज इट इज y का मल्टीप्लाई करो x² माइनस xy² प्लस y³। तो माइनस प्लस सेम नंबर काट दो, x² y से x² y गया, x ये y से ये गया। तो हमारे पास ये x³ प्लस y³ RHS। तो ये हमारा आंसर आएगा, LHS RHS। LHS RHS 9 नंबर क्वेश्चन एंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10 नंबर के अंदर भी सेम वही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए बच्चों, नंबर 10 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 10 है 27y³ प्लस 125z³। तो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी चूज में ले लो। सिंपलेस्ट करने के लिए यूजिंग द आइडेंटिटी सर्वसम का काम में ले लो। तो यहां हमारे पास जो लगेगी सर्वसम का वो है a³ आईडी लगा दो, सर्वसम का लगा दो a³ प्लस b³ a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो बेटे अब आप इसे क्यूब में कन्वर्ट करो, होल क्यूब में, इसको भी होल क्यूब में कन्वर्ट करो। तो यहां आ जाएगा 3a का होल 3y का होल। क्यों? 3y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27y³ आ जाएगा। यहां आ जाएगा आपका 5z का होल। तो a की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3y प्लस 5z 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो 3y प्लस 5z, बेटा इसको सॉल्व करो। 3y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 9y² आ जाएगा माइनस 15yz प्लस 25z²। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन था। 10 में 2 क्वेश्चन से दोनों सेम क्वेश्चन के थे, दोनों को आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो। अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन जो आपकी पुरानी बुक में नहीं है। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज f
27x प्लस वाई को प्लस जेड को माइनस 9x/z। तो यहां पर हमें आइडेंटिटीज लगानी है। अब बताओ कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज लगा दो। जैसा क्वेश्चंस है वैसी ही आइडेंटिटीज आप इसमें लगा दो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। तो देखिए बेटे, इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करो, इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करो, abc की वैल्यू आ जाएगी। यहां से a की वैल्यू 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब माइनस 3 abc की वैल्यू लगा के आप पूरी आइडेंटिटी में 3x y z इज इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3x y, यहाँ लिख रहा हूं बेटा माइनस y z माइनस 3x और ये z। तो इसको सॉल्व करोगे आप, यहां से इक्वल का साइन यहां ले जाओगे, 3x प्लस y प्लस z। बेटा इसको भी सॉल्व कर लो, 9 हमारे पास ये आ गया 9x क्यूब 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब 9x/z इज इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z। सॉल्व आइडेंटिटीज को बेटा सिंपलेस्ट करते जाओ, क्वेश्चन आता जाएगा। तो यहाँ 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारे 11 नंबर क्वेश्चन एंड होता है। अब 11 के बाद 13 दिया था मैंने, तो 13 क्वेश्चंस में देखिए बेटा 13 थोड़ा सा पुरानी बुक से अलग क्वेश्चंस में करा रहा हूं, जो आपकी न्यू बुक में है। पुरानी बुक में क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। अब नेक्स्ट आता है 13। देखिए इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, हमारे पास गिवन है so that if that है हमारे पास में x को प्लस y को प्लस z को इज इक्वल टू 3x/z। क्या करो बेटा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज लगा दो। जैसा क्वेश्चंस है वैसी ही आइडेंटिटीज आप लगा दो। तो हमारे पास आइडेंटिटीज लगेगी, आईडी जिसे सर्वसमता कहते हैं, यहाँ लिख सकते हो सर्वसमता, हिंदी में लिख सकते हो सर्वसमिका, यानी कि आईडी आइडेंटिटीज। और वो है हमारे पास x को प्लस y को प्लस z को माइनस 3x/z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। सॉल्व करते जाओ बेटा, x को y को z को माइनस 3x/z इज इक्वल टू 0। ये 0 कहां से आया? हमारे पास ऑलरेडी गिवन था x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। x को प्लस y को
पुरानी बुक से थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कोई अलग नहीं है, पुरानी बुक से थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन से तो आप सॉल्व कर लें। विदाउट एक्चुअली, देखिए 14 में क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास में -12 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। तो बेटा आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी है यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। b हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो जहां a है वहां आप जो है -12 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब इक्वल टू 3 -12 5 7 और ये 5। बेटे मान के कि हमारे पास 3 है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो यहाँ तीनों सभी वैल्यू माइनस आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा, तो -1260 और ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये नंबर 14 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 15। देखिए बेटा ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आपको ऐसे नहीं करना कि -12 इंटू -12 इंटू -12 7 इंटू 7 इंटू, ऐसे नहीं करना। आपको आइडेंटिटी कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना, आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर बात करें 15 की, लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 2.5 पूरा चैप्टर 2 खत्म हो गया। एंड है आज नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो बेटा इसका क्या करें, ये गुणनखंड बन गया है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। क्या कैलकुलेट कर लो, आप 25a स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो 300a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करें तो 300a स्क्वायर आ जाए और माइनस प्लस करें तो 35a आ जाए। तो 20a, अगर हम 20a को 15a से मल्टीप्लाई करें तो 300a स्क्वायर आएगा और 20a 15a को प्लस करोगे तो 35a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख दो, हमारे फैक्टर आए हैं, तो 20a प्लस 15a, तो 20a प्लस 15a ब्रैकेट में लिख दो और प्लस 12। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, दो पेयर बना दो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में कॉमन ले लो 5a, इस पेयर में 5 जा 5 4 जा, 3 कॉमन ले लो, 3 5 जा 3 4 जा, तो ये हमारे पास 5a माइनस 4 5a माइनस 3, तो दो फैक्टर आ गए। तो ये लेंथ और ब्रेथ, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो बेटा लेंथ लिख दो आप 5a माइनस 3, ब्रेथ लिख दो इक्वल टू 5a माइनस 4। तो ये आपका सेकंड जो चैप्टर है आज हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल एंड हो चुका है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है। उसमें कह रहा है फैक्टराइज कीजिए, और आपकी पुरानी बुक में था फाइंड द जीरो। तो देखिए मैं हल्का सा बता देता हूँ, 2.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट
बाद लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए क्या करना है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है हमारे पास में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसके ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर हो सकते हैं? 3 फैक्टर्स। जितनी बड़ी पावर होती है उतने ही उसके अधिक से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ इस गुणनखंड में 3 फैक्टर होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 3। अब सबसे पहले क्या करें? देखिए हमारे पास जो नॉन वेरिएबल है प्लस 2 है, तो नॉन वेरिएबल प्लस 2 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है आप 1 ले सकते हो। x इक्वल टू लेट द वैल्यू x इक्वल टू 1। तो आप वैल्यू ले लो, लेट द वैल्यू x इक्वल टू 1। तो 1 का होल क्यूब 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 2। 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 2 1 प्लस 2। तो बेटा देखिए 2 से 2 गया, 1 से 1 गया 0। तो x minus 1 is a factors of the polynomial x minus 1 is the factor of polynomial px x minus 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड आ गया, बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आप x minus 1 से इसको डिवाइड कर दो, ये हमने कर लिया सर। अब आप इससे डिवाइड करोगे, x minus 1 से डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशिएंट आएगा उसके भी फैक्टर होंगे। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और हमने x इक्वल टू 1 लिया था, तो x minus 1 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमने x की वैल्यू जो 1 ली थी। तो बेटे डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो x कैसे डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। x से डिवाइड किया, यहाँ जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करो, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये माइनस हो गया प्लस ये कट गया। तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। फिर डिवाइड करो बेटा, तो यहाँ माइनस x आएगा, माइनस x को x से करो माइनस x स्क्वायर माइनस x को माइनस 1 से करो प्लस x। फिर साइन चेंज कर दो, प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस 2x प्लस 2। फिर डिवाइड करो तो माइनस 2, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई करो और प्लस 2। तो ये साइन चेंज कर दो, ये कट गया 0। अब आप फैक्टर कर लो बेटा। हमारा पहला फैक्टर आया था x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसके भी फैक्टर करो, स्प्लिट द मिडिल तरफ से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस प्लस करें तो x आ जाए। तो देखिए तो इजी है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो x माइनस 1 पेयर बना लो, तो यहाँ पेयर में आप x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। तो हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। मैंने कहा था 3 फैक्टर होंगे। तो ये 2.4 का लास्ट क्वेश्चन था जो ओल्ड बुक में नहीं था। तो सेकंड जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल बहुपद, ये पूरा समाप्त हो गया। ये आप होमवर्क में कर लें, पीडीएफ मेरे मोबाइल पर भेज दें, मैं चेक कर लूंगा। समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, या बता सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट और कोई प्रॉब्लम इसमें देख लेता हूँ। सेकंड चैप्टर में न्यू चैप्टर आपको अगले वीडियो में चालू करेंगे। और कोई क्वेश्चन से ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो मैं देख लेता हूँ। और कोई देखिए 2.4 में कोई क्वेश्चंस नहीं है। 2.4 का 1 क्वेश्चन से एक बच्चा कल पूछ रहा था, तो बेटा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन अलग थे। अब जैसे 2.4 का 1 क्वेश्चन से कह रहा है x प्लस 1 इज ए फैक्टर। अब जैसे ना दिया x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो आप x की जो वैल्यू है वो आप -1 पुट करो और सॉल्व करो। ये कह रहा है फाइंड डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी आपको जांच करनी है कि इसका फैक्टर है या
-1 + 1 -1 बेटा -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। -1 को 2 टाइम्स करोगे +1 -1 +1 तो ये बेटा 0 आ गया। तो देख सकते हो यस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल। तो ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन 2.4 के प्रॉब्लम्स आ रही थी कल बच्चों को। तो बेटा वो जो मैंने क्वेश्चंस कराया था वो पुरानी बुक का था, ये क्वेश्चंस आपका नई बुक का है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर से लिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशनल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्योंकि हमारा सेकंड हो गया, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स में। तो नंबर सिस्टम्स में जो हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनलाइज, एक्सपोनेंट्स, ऐसे सम है। तो हम फर्स्ट चैप्टर को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम्स में। तो देखिए नंबर सिस्टम्स क्या है, आपका चैप्टर है फर्स्ट। तो फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं आज और वो है आपका नंबर सिस्टम है। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर देखिए बेटा हमारे पास में रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैन बी राइट फॉर्म ऑफ a upon b फॉर्म। आप छोटी क्लासों में ये चैप्टर 6 से पढ़ते आ रहे हो बेटा, ये चैप्टर आप 6 से स्टडी करते आ रहे हो। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है उसे हम a upon b फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में, 1/2, 2/, रेशनल नंबर जैसे 1/2 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसके बीच के रेशनल नंबर भी ले सकता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा इसमें। एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट भी आपके छोटी क्लास में पढ़े हुए 7-6 में एक्सपोनेंट्स, रूट्स ऑफ द एक्सपोनेंट पढ़े हुए। रेशनलाइज भी पढ़े हुए आपने, रेशनलाइज भी पढ़े तो 9th में है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज तो ये रेशनल नंबर है 1/2। अब रेशनलाइज आपका जानते हो रेशनलाइज क्या होता है, इसी चैप्टर में रेशनलाइज पढ़ेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 1/2 आ गया तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। इसका रेशनलाइज हम करते हैं रेशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर। तो यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा और √2/√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/2। तो ये रेशनलाइज होगा। रेशनलाइज जैसे हिंदी में कहते हैं प्रमेयकरण, इसको हिंदी में प्रमेयकरण कहा जाता है। रेशनलाइज को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रमेयकरण। अब जैसे कोई नंबर थोड़ा बड़ा आ जाए जैसे कि 3 + √2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइन लिया जाता है। यहाँ यदि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो 3 + तो क्या करें 3 - √2, 3 - √2। तो देखिए बेटे 3 - √2, अब आप इसका a + b² - b² से कर लो तो 3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, तो 3 - √2 और 3 - √2 9 - 2, क्यों 3 का होल स्क्वायर 9 √2 का ये आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 - √2/7। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको 1.1 आपको स्टार्ट करना है आज। तो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर? यस 0 इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट द फॉर्म p/q? यस यस वी राइट इन द p/q फॉर्म। क्यों 0/1 0/1 क्यों नॉट इज इक्वल टू 0? p/q फॉर्म का मतलब हो गया कि q नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारा 1.1 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दी मैंने आज आपसे बेटा।
समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वन एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, फाइंड द 6 रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। फाइंड द 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। तो आपको 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4 है बेटा, तो 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। 3 और 4 को कैसे निकालोगे? ये 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो देखिए 3 एंड 4, फाइंड द 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। तो क्या करेगा आप? ऐसा करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 4 = 7, 3/7 × 7 21/7, 3 4 × 7/7 28। अब इसके बीच के नंबर देखो बेटा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो ये 6 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 और 27/7। तो ये आप 1.1 एक्सरसाइज आज कर लेना, आगे की वीडियो में कर पढ़ाएंगे।